तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में विडाल की टेस्टिंग कैसे करेंगे। देखिए विडाल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसका एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है। तो वो प्री डिफाइंड फॉर्मेट पे हम कैसे वर्क करते हैं सॉफ्टवेयर में, चलिए आज उसे हम देखेंगे और सब कुछ प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के अंदर लॉग इन करते हैं। यहाँ पर आपके पैथोलॉजी लैब का नेम शो होता है, यहाँ पर आपकी सिटी शो होती है और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। और आपको तो पता ही कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो ऐसे हर एक ईयर का फाइनेंशियल ईयर आपके यहाँ पर मेंटेन रहेगा। क्या आपने वर्क किया, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आए हैं, कितना आपने टेस्ट रिपोर्ट जनरेट किया, सब कुछ आपके हर एक फाइनेंशियल ईयर में इंटीग्रेटेड होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे पैथोलॉजी लैब का नेम यहाँ पे शो हो रहा होता है, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। अब क्या है ना दोस्तों कि हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यहाँ हमें यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है। तो फटाफट से हम यूजर नेम और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें पासवर्ड देना होगा और उसके बाद हम डबल एंटर प्रेस करेंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो ये पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है, इंटरफेस है, ये ओपन होकर के आ गया है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग विडाल टेस्टिंग करेंगे। तो विडाल टेस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि हमने पेशेंट की एंट्री करनी है, फिर उनका टेस्ट रिपोर्ट निकालेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आप भी कोई क्लिनिक रन कर रहे हैं, कोई सा भी डायग्नोस्टिक है, कोई पैथोलॉजी लैब है और आप अपने पेशेंट की एंट्री मेंटेन करना चाहते हैं, उनको एक कंप्यूटर जनरेटेड टेस्ट रिपोर्ट निकाल के देना चाहते हैं, इवन डॉक्टर का कोई कमीशन मैनेज करना चाहते हैं, तो पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एनीवे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से पेशेंट की एंट्री करते हैं और देखते हैं कि विडाल टेस्ट कैसे काम करता है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना होगा पेशेंट एंट्री पे। अब क्या है ना दोस्तों कि आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा और नीचे में आपके पास ऑप्शन आता है न्यू का। तो अगर कोई भी न्यू पेशेंट की एंट्री करनी है, जस्ट आपको न्यू पे क्लिक करना है। डेट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, जो भी आज का करंट डेट है वो आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आप चाहते हैं प्रीवियस डेट की एंट्री करना तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। वैसे क्या होता है दोस्तों कि जो करंट डेट होता है आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जनरेट कर लेता है, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको कोई प्रीवियस डेट की एंट्री लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। जस्ट उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर जो लैब नंबर होता है उसका एक सीरियल नंबर जनरेट होता है और ये यूनिक नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर होता है टाइटल, आप टाइटल देख सकते हैं, मिस्टर, मिसेस, इंजीनियर, डॉक्टर, बेबी, मास्टर, ऐसे करके आपको बहुत सारे टाइटल्स मिल जाएंगे। तो जो भी पेशेंट से रिलेटेड टाइटल है वो बस आपको सिलेक्ट करना है, फिर एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर हमने अपने पेशेंट का नाम देना होता है। तो मैं यहाँ पर एज फॉर एग्जाम्पल नाम देता हूँ अंकित शर्मा। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेम मेंशन कर दिया है। अब एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने एज देना होता है। तो पेशेंट का एज है एज फॉर एग्जाम्पल 35। दोस्तों इसके ठीक बगल में एक ऑप्शन आपको मिलता है जस्ट सर्च बार का, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। इस येलो बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी पेशेंट अगर आपका पहले से रजिस्टर्ड है, पहले से आया हुआ है, तो उनके नाम से, उनके कॉन्टेक्ट नंबर से, एड्रेस, सिटी से आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि एक ही पेशेंट अगर आपका रिपीटेटिव है, दोबारा से वो आ रहा है, तो उसकी आपको नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर सर्च करेंगे और उस पेशेंट को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है, क्यों, सही है ना। एनीवे चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमने जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। अब आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं आपके सामने ये वाला ऑप्शन ओपन होकर के आ जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि जो भी आपके डॉक्टर होते हैं, जो रेफरेंसेज होते हैं, वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि पैथोलॉजी लैब में पेशेंट को रेफर करते हैं डॉक्टर, तो उनका कुछ कमीशन मार्जिन होता है, तो वो कमीशन मार्जिन आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। देखिए अगर जो लिस्ट आपने पहले से बना रखी है तो वो तो लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई नया लिस्ट बनाना है किसी नए डॉक्टर का जो कि आपको पेशेंट रेफर करते हैं, तो आपको यहाँ पर प्लस बटन पे दबाना है। आप जैसे ही प्लस बटन पे दबाएंगे देखिए यहाँ पे डॉक्टर का नेम लिखना होता है। तो एज फॉर एग्जांपल हमारे डॉक्टर का नेम है तनवीर आलम, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं तनवीर आलम, लाइक दिस। उसका ईमेल आईडी देना होता है। यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं। तो चलिए एक कॉन्टेक्ट नंबर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर आप कमीशन मार्जिन दे सकते हैं। तो अगर आपकी 27% पे बात हुई है तो 27% आप इस तरीके से कमीशन मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो
इससे क्या होता है कि न्यू डॉक्टर आपका ऐड हो जाता है, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि क्या कमीशन परसेंटेज देना है, और ना वो कमीशन परसेंटेज को आप अप्स एंड डाउन्स भी कर सकते हैं। जैसे आपकी बात 27 पे हुई, उन्होंने पेशेंट आपको ज़्यादा रेफर किया और उन्होंने बोल रहा है कि आपको 30% देना है, तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स में भी ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप प्रॉफिट शेयर निकाल सकते हैं परसेंटेज वाइज। तो ये देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर ऑप्शन है। तो बेसिकली क्या है कि सॉफ्टवेयर में ये सारे ऑप्शन है कि आपको किस तरीके से मेंटेन करना है, जो भी लोग पेशेंट को रेफर कर रहे हैं उनका मार्जिन, उनका कमीशन कैसे मैनेज करना है, सब कुछ आप सॉफ्टवेयर में प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। एनीवे, फिलहाल हम इस विंडो को क्लोज करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो लिस्ट है, यहाँ पर हमने अभी जो नया डॉक्टर ऐड किया, डॉक्टर तनवीर आलम, ये आपको शो हो रहा है। इसी तरीके से आप जितने चाहे उतने डॉक्टर के लिस्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो कि आपको पेशेंट रेफर करते हैं। नेक्स्ट जो आता है कि अगर पेशेंट बिना रेफरेंस का आता है, वो खुद से सेल्फ अगर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है सेल्फ का, जस्ट आपको सेल्फ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि आप अगर यहाँ पर हमारा पेशेंट सेल्फ आया, हमने सेल्फ सेलेक्ट कर लिया है, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर अकाउंट है कि अगर आप पेशेंट को कोई डिस्काउंट या कुछ टेस्ट चार्जेस अलग से ले रहे हैं तो आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज कैश यहाँ पर आप रख सकते हैं। अगेन एंटर। यहाँ पर आपको पेशेंट का रेफरेंस नंबर देना होता है, यानी कि डॉक्टर अगर कोई रेफर कर रहे हैं तो उनका अगर कोई अपना रेफरेंस नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि आप कल होकर के उनके रेफरेंस नंबर से सर्च कर सकें। एनीवे, फिलहाल आप इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों वो है एड्रेस ऑफ पेशेंट। तो पेशेंट का एड्रेस लिखना चाहते हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप करेंगे। सिटी आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो आप पेशेंट का कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, ताकि बाद में आपको पेशेंट को व्हाट्सएप या एसएमएस भी करना हो तो भी आप टेस्ट रिपोर्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर का तो इंटरफेस ही इतना आसान है कि आप बहुत ही आसानी से इन सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। एनीवे दोस्तों, नेक्स्ट ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मेल आईडी होता है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, ये है सैंपल डेट और टाइम, यानी कि जिस टाइम पे आप सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं वो टाइम ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट कर लिया। अब अगेन एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे। ये है रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट का मतलब ये होता है कि अगर आप उनको 2 दिन के बाद बुला रहे हैं तो बस आपको 29 कर देना है यहाँ पे, बाकी एज इट इज आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिक लेता है। बस आपको एंटर प्रेस करना है। अगर आप किसी कैटेगरी, किसी वेट को अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज हम इन सारी चीज़ों को स्किप करेंगे। जैसे डिपार्टमेंट, रिमार्क्स अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फिलहाल मैंने इन सारी चीज़ों को स्किप कर दिया। अब अगेन एंटर प्रेस करेंगे। अब क्या है ना दोस्तों कि ये इतने आसान तरीके से आपको पेशेंट की एंट्री कर लेनी है। अब जो बात आती है वो आती है टेस्ट ग्रुप सेलेक्ट करने का। तो यानी कि जो भी टेस्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट सारे टेस्ट ग्रुप बहुत ही प्रॉपर वे में दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप कुछ चाहते हैं ऐसा कि आप मास्टर में जाएं और टेस्ट अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करें, तो वो भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले के वीडियोस में आपको बताया हुआ है, और उन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करें। तो अब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर हमने जैसे ही बायोकेमिस्ट्री पे यहाँ पर सिलेक्ट किया है, ये टेस्ट ग्रुप के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपको शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड शुगर, यूरिन शुगर, ब्लड शुगर पीपी, यूरिन शुगर पीपी। तो ये इस तरीके से इसमें जितने भी टेस्ट के पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों कि आपको अगर मल्टीपल टेस्ट ग्रुप्स करने, जैसे कि आपको बायोकेमिस्ट्री भी करना है, हेमेटोलॉजी भी करना है, लीवर फंक्शन भी करना है, तो बस आपको यहाँ पर तीनों पे टिक मार्क करना है, तो आप एक साथ तीनों टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि टेस्ट ग्रुप के साथ जितने भी टेस्ट हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में हम विडाल टेस्ट के बारे में बात करें, क्योंकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी देखा है कि कितनी आसानी से हम टेस्ट रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम विडाल टेस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि उसका एक फॉर्मेट ही अलग होता है। तो देखिए, विडाल टेस्ट को करने के लिए, विडाल टेस्ट बेसिकली सीरोलॉजी टेस्ट के अंदर आता है। तो सॉफ्टवेयर में, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सॉफ्टवेयर में सारे के सारे टेस्ट ग्रुप ऑलरेडी दिए हुए हैं, और अगर कोई टेस्ट ग्रुप आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है, कोई लिस्ट ऑफ टेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं वो कस्टमाइज करना है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, वो मास्टर सेटिंग ऑलरेडी दी हुई है। तो चलिए हम फिलहाल जल्दी से विडाल टेस्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए देखिए, आपको यहाँ पे सेरोलॉजी टेस्ट पे सिलेक्ट करना होगा। अब आप जैसे ही सेरोलॉजी टेस्ट सिलेक्ट करेंगे तो सेरोलॉजी टेस्ट के अंदर जितने भी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो फिलहाल अगर आपको पूरा की पूरा सेरोलॉजी टेस्ट करना है तो आपको बस सिंगल टिक मार्क करना है, वो सारे के सारे पैरामीटर्स
चेकआउट हो जाएंगे, यानी कि आप सारे पैरामीटर्स को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मैं स्पेशली आज विडाल टेस्ट की बात करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ विडाल टेस्ट लूंगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जैसे सिंगल टिक करूंगा तो सारे के सारे टेस्ट रिमूव हो गए हैं। तो ऑप्शन क्या है सॉफ्टवेयर में कि आप मल्टीपल टेस्ट ग्रुप ऐड कर सकते हैं, सिंगल टेस्ट ग्रुप ऐड कर सकते हैं, टेस्ट ग्रुप के अंदर जो पैरामीटर्स हैं सारे के सारे उठा सकते हैं। और अगर सिर्फ मुझे एक पैरामीटर भी टेस्ट करना है, जैसे कि हेमोग्लोबिन हो गया, सीबीसी हो गया, या फिर आपका लाइक एक पैरामीटर में आपका विडाल टेस्ट हो गया, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए मैंने सेरोलॉजी सेलेक्ट किया, तो यहाँ राइट साइड में हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ टेस्ट पैरामीटर्स है। तो फिलहाल इसमें अगर मुझे विडाल टेस्ट लेना है तो हम क्या करेंगे कि नीचे में देखिए विडाल टेस्ट स्लाइड आ रहा है, बस आपको इस पर टिक मार्क करना है। तो ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नीचे में टेस्ट नेम विडाल टेस्ट, ग्रुप आ गया सेरोलॉजी टेस्ट, नॉर्मल रेंज, यूनिट्स और यहाँ पर कॉस्ट आ रहा है। यानी कि ये कॉस्ट तो आपके ऊपर है, आप जितना भी कॉस्ट लेते हैं ये आप मास्टर में डिफाइन करेंगे, वही कॉस्ट आपको यहाँ पर शो होगा। तो फिलहाल क्या है दोस्तों कि हमने जो कॉस्ट सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए ये जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो हो रहा होगा। अब इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका पेशेंट एडवांस में कुछ पेमेंट करता है, जैसे जनरली प्रैक्टिकली क्या होता है कि पेशेंट आपके लैब में आता है, अगर किसी टेस्ट का पूरा टोटल प्राइस 100 रुपीज़ है या 500 है तो वो आपको 50% 20% देके जाता है, और जब वो टेस्ट रिपोर्ट लेने आते हैं तब आपको रेस्ट पेमेंट करते हैं। एग्जैक्टली यही होता है। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट आ रहा है, अगर पेशेंट ने एडवांस में आपको कुछ पेमेंट किया है तो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे अभी देखिए 70 आ रहा है तो यहाँ नेट बैलेंस 0 आ रहा है, यानी कि आपको पेशेंट से कुछ भी नहीं लेना। लेकिन अगर पेशेंट ने आपको सिर्फ 40 रुपीज़ पे किया है तो देखिए नेट बैलेंस में 30 रुपीज़ ऑटोमेटिक आएगा, यानी कि सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि आपको इस पेशेंट से 30 रुपये और लेने हैं और उसने एडवांस में सिर्फ 40 रुपीज़ जमा किया है। अब इसको आपको सेव कर लेना। अब दोस्तों आप जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ट्रांजैक्शन एंट्री सेव्ड। इसका मतलब कि एक एंट्री हमने सेव कर ली है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। चाहे तो हम इस पेशेंट को रिसिप्ट भी निकाल के दे सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में एक ऑटोमेटिक बहुत ही प्री फॉर्मेटेड रिसिप्ट भी जनरेट होता है जो कि आप अपने पेशेंट को निकाल करके दे सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी हमने यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म किया है, जैसे कि विडाल टेस्ट परफॉर्म किया, तो देखिए यहाँ पर विडाल टेस्ट आ रहा है, टोटल कॉस्ट आ रहा है और हमने एडवांस रिसीव किया है 40 रुपीज़, बैलेंस 30 रुपीज़ रह गया तो वो आ रहा है। इतने प्रॉपर वे से एक रिसिप्ट जनरेट होता है। ऊपर में पेशेंट का नाम, उनका फ़ोन नंबर, किस डॉक्टर के द्वारा रेफर किया गया है वो आता है, रेफरेंस नंबर आएगा और सबसे ऊपर में आपके लैब का नाम, एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर आता है। तो इतने खूबसूरत तरीके से ये पूरा की पूरा रिसिप्ट जनरेट हो जाता है। जस्ट अभी हम इसे फिलहाल क्लोज कर ले, तो ये तो हमने रिसिप्ट जनरेट कर लिया। अब हम टेस्ट रिपोर्ट निकाल करके देखते हैं। तो देखिए टेस्ट रिपोर्ट निकालने के लिए आपको बस टेस्ट रिपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। ये राइट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है टेस्ट रिपोर्ट का, और यहाँ पर आप जैसे ही आते हैं आपको ऊपर में दो ऑप्शन मिलता है, एक तो पेंडिंग और दूसरा आता है कंप्लीट। यानी कि जो टेस्ट रिपोर्ट अगर पेंडिंग में है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। पेंडिंग कहने का मतलब कि आपने पेशेंट की एंट्री कर ली है लेकिन आपने अभी उसका टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनाया है। अगर वो आप यहाँ पर कंप्लीट पे टिक मार्क करेंगे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, और उसके बाद ओके करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, यानी कि आज के डेट में हमने कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ ब्लैंक आ रहा है। पेंडिंग पे टिक मार्क करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे पेशेंट का लिस्ट आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जितने भी लिस्ट ऑफ पेशेंट्स होंगे जो कि आज के डेट में आपने एंट्री ली हुई है, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि किस डॉक्टर के द्वारा रेफर किया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, और यहाँ पे एग्जैक्टली पता होगा कितना एडवांस लिया है, कितना हमने बैलेंस लेना है। तो इस तरीके से आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है। यही चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं, आज का नहीं मैं 10 दिन का देखना चाहता हूँ, तो बस आप 10 दिन पहले का डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसी तरीके से आप जितना चाहे उतने डेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर पेंडिंग रिपोर्ट देखना है, टेस्ट कंप्लीटेड रिपोर्ट देखना है, चाहे वो 1 दिन का हो, 1 वीक का हो, 1 मंथ का हो, 1 साल का, आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा कस्टमाइज ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो चलिए फिलहाल जो पेंडिंग में हमारे पास टेस्ट आ रहा है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और टेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि विडाल टेस्ट के अलावा जितने भी लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं ना, उसके रिजल्ट की वैल्यू हमने यहीं पे टाइप करना होता है। जहां पर ये हमारे पास अभी कर्सर आ रहा है, जहां पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर हमें रिजल्ट की वैल्यू लिखनी होती है और उसके बाद हमारा टेस्ट रिपोर्ट प्रिंट हो जाता है। लेकिन विडाल टेस्ट के केस में क्या होता है ना कि आपका फॉर्मेट ही अलग होता है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको रिजल्ट पे ना जा करके आपको अपना कर्सर नोट्स पे रखना है। ये देखिए आप नोट्स पे यहाँ पर आपको अपना कर्सर रखना है और कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करना है। जैसे कि देखिए मैंने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस किया है तो हमारे सामने क्या है ना कि विडाल टेस्ट
टेस्ट का पूरा फॉर्मेट ओपन होकर के आ जाएगा। ये आप देख ही सकते हैं कि विडाल टेस्ट का पूरा फॉर्मेट हमारे सामने ओपन हो गया है, जहां पर उसके जो फॉर्मेट्स होते हैं वो आपको शो होगा TH, TO, AH, BH। तो यहाँ पर ना बस आपको रेशियो के आगे जैसे 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320, 1:640, इस टाइप का ये पूरा फॉर्मेट ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में डिफाइंड है। बस आपको टिक मार्क करना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया, ये टिक मार्क किया, ये आपको बस इस तरीके से टिक मार्क कर लेना है। यहाँ पर आपको रिमार्क्स देना है, अगर कुछ भी ऐसा रिमार्क्स आपको यहाँ पर मेंशन करना है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद जस्ट आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर बात ये आती है दोस्तों कि जो आप नोट्स पे आप F4 बटन दबाते हैं, तो अगर आपके पास कंप्यूटर है, सिस्टम है, तो वहाँ तो F4 बटन काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन की होता है, उसके साथ अगर आप F4 बटन प्रेस करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर के आएगा। बस इतनी आसानी से हम टेस्ट रिपोर्ट कंप्लीट कर लेते हैं। आपको बस सेव बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन आ जाता है ट्रांजैक्शन सेव्ड, इसका मतलब सेव्ड हो चुका है। प्रिंट करना है टेस्ट रिपोर्ट को, जस्ट आपको यस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से देखिए टेस्ट ग्रुप आ जाता है सेरोलॉजी टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीपल ग्रुप्स लिए होंगे टेस्ट ग्रुप का तो वो भी आपको शो होगा। तो फिलहाल जो भी आपके सामने टेस्ट ग्रुप सेलेक्ट होगा उसको सेलेक्ट करना है, प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से देखिए हमने टेस्ट के बहुत सारे फॉर्मेट्स बना रखे हैं, यानी कि आपको अगर टेस्ट रिपोर्ट निकालना है तो आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में निकाल सकते हैं। जहाँ पे आप विथ लेटर हेड यानी कि एक लेटर हेड के साथ निकाल सकते हैं, विदाउट लेटर हेड, डॉक्टर का सिग्नेचर उस पर आ सकता है। तो हर तरीके से हम आपको सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करके देते हैं, बारकोड की लेबलिंग करके देते हैं, सब कुछ हम आपको सॉफ्टवेयर में मैनेज करके देते हैं। तो एनीवे चलिए एक मैं आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत सा प्रीव्यू हमारे सामने सॉफ्टवेयर का आ गया है, जहाँ पर आपके ऊपर में आपके लैब का नाम, एड्रेस सब कुछ होगा। या फिर अगर आपने पहले से लेटर हेड प्रिंट करा रखा है तो उसके नीचे से ये प्रिंट होना स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपके पेशेंट का नेम, लैब नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें आएंगी। और यहाँ पर देखिए सेरोलॉजी टेस्ट के अंदर विडाल टेस्ट स्लाइड आ गया और इसके जो अलग अलग फॉर्मेट्स है ये देखिए ऑलरेडी डिफाइन है। तो यहाँ पर प्लस माइनस ये ऑटोमेटिक इस तरीके से आ जाता है और जो नोट्स आपने लिखा था वो आपका इस तरीके से नीचे आ जाएगा। तो इतने प्रॉपर वे में ये विडाल टेस्ट आप इस सॉफ्टवेयर में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो बारकोड मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर फुटर में अगर कुछ आप मैनेज करना चाहते हैं तो वो मैनेज कर सकते हैं। तो एनीवे ये जो फॉर्मेट है टेस्ट रिपोर्ट का ये तो कस्टमाइजेबल होता है। आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट रिपोर्ट को कस्टमाइज खुद से भी कर सकते हैं या फिर अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करते हैं तो हम आपके लिए कस्टमाइज करके भी देते हैं। तो एनीवे दोस्तों फिलहाल यहाँ से हम इसे क्लोज कर लेते हैं। और इस तरीके से आपने देखा कि विडाल टेस्ट का परफॉर्म करना कितना आसान है। अब क्या है दोस्तों कि देखिए टेस्ट रिपोर्ट में पेंडिंग में जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पर अब हमारे सामने बिल्कुल ब्लैंक आएगा। तो यहाँ पर क्यों ब्लैंक आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जो पेंडिंग में हमारा टेस्ट रिपोर्ट था इसको हमने कंप्लीट कर दिया। तो अब जब आप कंप्लीट पे आप करेंगे टिक मार्क, ओके करेंगे तो अब आपको यहाँ पर शो होगा और यहाँ पर एग्जैक्टली आपको बताएगा कि आपका ये टेस्ट रिपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। और वैसे तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे रिपोर्ट्स में ट्रांजैक्शन रजिस्टर, कितने आपने पेमेंट आपके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, प्रॉफिट शेयर अगर निकालना है, प्रॉफिट समरी, शेयर टेस्ट वाइज, पेंडिंग रिपोर्ट लिस्ट, डेली कलेक्शन रजिस्टर, हॉस्पिटल रिपोर्ट, टुडेज कैश रजिस्टर, पेशेंट वाइज बैलेंस लिस्ट, टेस्ट वाइज कंपैरिजन, डॉक्टर वाइज कंपैरिजन यानी किस डॉक्टर से आपका ज़्यादा रेफरेंस आ रहा है, डेट वाइज कंपैरिजन किस डेट में आपका सबसे ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म हुआ है, डे बुक, लेजर, कैश बुक, अकाउंट बैलेंस शीट, सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। एंट्रीज में आपको ऑप्शन मिल जाता है पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, जर्नल, बैंक एंट्री और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के भी सारे ऑप्शंस आपको सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगा। अब मास्टर की बात करें तो यहाँ से आप लिस्ट ऑफ टेस्ट ग्रुप और टेस्ट फॉर्मूला सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर्स की लिस्ट जो कि मैंने आपको बताया था आप यहाँ से मेंटेन करेंगे। अकाउंट ग्रुप और एड्रेस बुक यहाँ से आप मेंटेन करेंगे। कंपनी में अगर आपको अपने लैब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो कंपनी इन्फो से करेंगे। अगर आपके स्टाफ है तो एक से ज़्यादा स्टाफ के लिए आप यहाँ पर लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। बिल फॉर्मेट में कुछ चेंजेस करना है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको रिसिप्ट में कुछ चेंजेस करना है, टेस्ट रिपोर्ट में कुछ चेंजेस करना है वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली सारे ऑप्शन सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाता है। एक आपको मास्टर में मिलता है वाउचर नंबरिंग, अगर आप जो आप रिपोर्ट बना रहे हैं उसका नंबरिंग अगर आप कुछ प्रीफिक्स और सिफिक्स लगा करके ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है आपके लैब के लिए, जहां पर आप पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर कमीशन सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि ये जो पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत ही आसानी से इंस्टॉल्ड हो जाता है और वहां पर आप सारी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज करके रख सकते हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं क्लाउड बेस्ड पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सो दैट कि एक ही लोकेशन से आपके अगर 3-4 ब्रांचेज है उनको मेंटेन करना, तो हमने उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल्ड में वीडियो बनाया, आप उसे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। हमारे पास क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन भी है जहां पर आप एक जगह पर बैठ करके 3 लैब्स को मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों आपके पैथोलॉजी लैब के लिए हम प्रो लेवल की वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं सो दैट कि अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग के थ्रू हमारे पास पेशेंट्स आए या फिर हमारा जिस भी एरिया और लोकेशन में लैब है वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स पहुंचे, तो उसके लिए भी हम आपको प्रो लेवल का सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वेबसाइट डेवलप करके देते हैं सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स तक पहुंच सके और जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका लैब होता है वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच सके। तो अल्टीमेटली आपके लैब के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप हमें आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कैसा भी क्वेरीज है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।